गोविंदा 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड के इकलौते सुपरस्टार थे। कॉमेडी से लेकर एक्शन और डांस फिल्मों में भी उन्होंने खुद को स्थापित किया था। हर डायरेक्टर सिर्फ गोविंदा के साथ ही काम करना चाहता था। गोविंदा की एक के बाद एक कर सारी फिल्में हिट हो रही थी। गोविंदा इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग के दम पर जीरो से हीरो बने थे। फिल्मी बैकग्राउंड से होने के बावजूद गोविंदा को वह सपोर्ट नहीं मिला जिस तरह का सपोर्ट आज के समय में स्टार्स की फैमिली में देखने को मिलता है। गोविंदा को बचपन से ही पिता का प्यार नहीं मिला, यहाँ तक कि उनके पिता ने गोविंदा को बेटा मानने से भी इनकार कर दिया था। नमस्कार, आज की वीडियो में मैं आपको गोविंदा की जिंदगी के उस पहलू के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में कोई नहीं जानता। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दरअसल गोविंदा के पिता का नाम अरुण आहूजा था, जो एक समय पर फिल्मी दुनिया के बेहतरीन एक्टर थे। हिंदी सिनेमा में उन्होंने 40 और 50 के दशक में 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन कुछ खास सफल नहीं हो पाए। उन्होंने उस समय की बेहतरीन सिंगर नजीम से शादी की। अरुण आहूजा से शादी के बाद नजीम ने अपना नाम बदलकर निर्मला देवी कर दिया। इसी दौरान अरुण आहूजा की फिल्में फ्लॉप होने लगी और वह बर्बाद होने के साथ साथ डिप्रेशन के शिकार हो गए। 1963 में गोविंदा का जन्म हुआ और यही वह समय था जब अरुण आहूजा का करियर ढलान की ओर बढ़ चुका था। गोविंदा के जन्म के साथ ही उनकी मां निर्मला देवी ने साध्वी बनने का फैसला लिया और सन्यासी जीवन अपना लिया। गोविंदा की मां हर समय भक्ति में डूबी रहती थी, जिससे उनके पति और गोविंदा के पिता अरुण आहूजा नाराज हो गए। इतना ही नहीं, वह निर्मला देवी के इस रवैये के लिए गोविंदा को ही जिम्मेदार ठहराते थे। हालात इतने बिगड़ गए कि अरुण आहूजा ने गोविंदा को बेटा मानने से ही इनकार कर दिया। कहा तो यह भी जाता है कि कई सालों तक अरुण आहूजा ने गोविंदा को गोद में भी नहीं उठाया था। घर की आर्थिक स्थिति भी हिल चुकी थी। अरुण आहूजा ने परिवार पर ध्यान देना ही बंद कर दिया था। ऐसे में गोविंदा की मां निर्मला देवी ने गरीबी में अपने बेटे गोविंदा को पाला पोसा और सुपरस्टार बनाया। गोविंदा भी अपनी मां को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उनकी मां ही थी जो हर समय उनके साथ खड़ी रही, उनके लिए खड़ी रही। अपने मां के प्रति गोविंदा के प्यार का जिक्र उनकी पत्नी अनीता भी कर चुकी हैं। कपिल शर्मा के शो में गोविंदा की पत्नी अनीता ने कहा था, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भले ही अगले जन्म में गोविंदा जैसा पति नहीं दे, लेकिन बेटा गोविंदा जैसा ही देना। गोविंदा पति तो अच्छे हैं ही, लेकिन बेटा के रोल में दुनिया के सबसे बेस्ट बेटे हैं। आपको बता दें कि गोविंदा ने अपने 37 साल के बॉलीवुड करियर में 170 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वह अपने जमाने के हिट मशीन हुआ करते थे। अपने बेहतरीन डांस के जरिए वह आज भी चर्चा में बने रहते हैं। साल 2019 में रिलीज हुई उनकी आखिरी फिल्म का नाम रंगीला राजा था, जो कि फ्लॉप साबित हुई थी। गोविंदा ने राजनीति में भी हाथ आजमाने की कोशिश की, लेकिन एक बार सांसद बनने के अलावा कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। आज के समय में गोविंदा के पास काम नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास विलेन के रोल के लिए कई ऑफर्स आए थे, जिसे करने से उन्होंने इनकार कर दिया था। आपको गोविंदा की एक्टिंग कैसी लगती है? उनकी बर्बादी के पीछे का कारण क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।